फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड जैसा आ चुके हैं आप सभी के सामने आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेंड पेपर आपका आ जा चुका है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपका माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर है। और माय डियर फ्रेंड देखिए जिस तरीके का यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरीके का पेपर कल आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड जब फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शंस ये दिया कि अभी इस वीडियो के अंदर में हम इस पूरे गेस्ट पेपर का हम लोग पूरा क्वेश्चंस भी देखेंगे और इन्हें समझेंगे कि कैसे करना है, इनके कंप्लीट सॉल्यूशंस भी देखेंगे। और फिर क्योंकि गेस्ट पेपर है हम उम्मीद करके चलेंगे कि यही पेपर आप सभी को 13 मार्च को देखने को मिल सकता है। फ्रेंड यही पेपर देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से 100% श्योर होंगे जो आपको कल के पेपर 13 मार्च के पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि गेस्ट पेपर है। यकीनन इसमें इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी को कल देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्दी से हम इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और हम इनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का। माय डियर फ्रेंड ये सैम्पल पेपर हमने 5 उठा लिया है। हमने ऑलरेडी इससे पहले 4 गेस्ट पेपर देख लिया है। पांचवा सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड यकीन मानिएगा अगर आप इन पाँचों सैम्पल पेपर को लगा के अगर जाते हैं ना, तो यकीन मानिएगा पेपर 70 मार्क्स का आपका होने वाला, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ तक अब मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ उस हिसाब से लगभग 40 मार्क्स के ऊपर तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो यकीनन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। हमारे फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देख लिया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ड्रॉप कर देंगे, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि पिछले सैम्पल पेपर्स को। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज से इस गेस्ट पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस को, कि यही पेपर आपको कल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड आइएगा, तो देखिए मैंने इस पेपर का जो फॉर्मेटिंग देखी एकदम पूरा फॉर्मेटिंग वैसा ही है जैसा एग्जामिनेशन में आपका होता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं हमारे फिर एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड हैप्पी। तो आइए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को उम्मीद फ्रेंड एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, ये चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है आप सभी के लिए। इन सही पेपर्स को हमारी टीम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ले आ रही है कि गेस्ट पेपर हमारे फ्रेंड लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है, जैसे आप सभी को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम वो क्वेश्चन बता दें जो आपको 13 मार्च को एग्जामिनेशन में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, जैसे आप सभी को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल पाए। तो आइए फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड माय डियर फ्रेंड यहाँ पे चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देखिए एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखें। यहाँ पे फ्रेंड देखिए क्वेश्चन पहला आपका यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ अब आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेंड। माय डियर आपने देखा होगा कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेंड हमारा होता है, तो आपका कौन सा होता है आपने पढ़ा ना। बहुत सिंपल ट्रिक क्या होता है याद करने का यार, ओशन याद करो। सबसे सिंपल ट्रिक क्या होता है याद करने का, ओशन आप सबसे सिंपल याद कर लो। ठीक है, तो देखिए आप इसमें जैसा अगर मैं ओशियन की बात करूँ आपसे, तो इसमें देखिएगा इसमें आपका ओपन भी आ रहा है। हाँ आ रहा है सर। आपका इसमें एग्रीवनेस ए, तो ए आ रहा है। हाँ सर ए एग्रीवनेस भी काट दीजिए। कंस्टिट्यूटनेस सी भी आपका आ रहा है। हाँ सर सी भी आपका आ रहा है, तो सी भी काट दीजिए। बच क्या रहा है बताओ, हेल्पलेस। इसमें एच के आ रहा है क्या, नहीं एच नहीं आ रहा है, तो ओशन में एच नहीं आता, तो आपका आंसर क्या है कि बिग पर्सनैलिटी 5 ट्रेंड का हेल्पलेस आंसर हो जाएगा, जो इसमें नहीं आपका आता। बात समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हाँ सर। और आइएगा माइंड फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। और एक बात और देखिए माइंड फ्रेंड, एक और बात देखिए पहले यहाँ पे फटाफट। अच्छा मुझे बताओ फटाफट, देखो क्योंकि मैंने आपको एकदम गेस्ट पेपर में लिया है आप लोग के लिए, तो कुछ बातें ध्यान समझिएगा। मुझे बताओ फटाफट, जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेंड है आपको दिया कौन था, बताओ कौन दिया आपको, दिया कौन था माय फ्रेंड, दिया आपका गोलमर्ग ने था। दिया कौन बताइए मुझे फटाफट आप सभी माय फ्रेंड। आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि दिया कौन है और उसको एक्सप्लेन कौन किया है। दोनों अलग अलग है यार, देखो दिया अलग है और एक्सप्लेन अलग किया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए कि कौन दिया और कौन एक्सप्लेन किया उसको। आइएगा सेकंड क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं फ्रेंड यहाँ पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल के पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिले तो आप मुझे बताइएगा कल क्लास पेपर देने के बाद कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिलेगा। 100% श्योरिटी है कि आपको ये क्वेश्चन कल के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। अगर मैं आसन की बात करूँ बताओ इसमें फटाफट आपको माय फ्रेंड ये कौन सा आसन है माय डियर, बताओ मुझे फटाफट ये कौन सा आपका आसन आपका फ्रेंड बताइए मुझे फटाफट आप ये। तो ये आपका फ्रेंड कौन सा मधुशान में कौन आपका फ्रेंड यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है फ्रेंड आपका राइट आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है मधु आसन ये आपका ये आंसर इस क्वेश्चन का, तो ये कौन सा आपका आसन होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें फ्रेंड ध्यान दीजिएगा।
आइडेंटिफाई द बाउ लेग फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा बाउ लेग ऑप्शन आपका फ्रेंड यहाँ पे है फ्रेंड। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा। देखिए बाउ मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो। सबसे सिंपल ट्रिक देखो, सबसे सिंपल बात देखो। बाउ मतलब जैसे हाथ जोड़ते हो ना, आप हाथ जोड़ते हो, क्या करते हो, बाउ करते हो, ठीक है ना, किसी के सामने। तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाउ लेग, लेग लेग में कौन सा बाउ कर रहा है सर। देखो यहाँ पे कर रहा है, एक साथ कर रहा है ना, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या फोन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर ये गेस्ट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स करके जाएंगे, क्योंकि यही देखने को मिलेगा। और इतनी टीम लगातार वर्क कर रही है और आपके लिए ही कर रही है। और इसके बाद क्या, जब आपका पेपर कर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप, CUT की तैयारी करेंगे। और ये भी हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट पूरा तैयारी करवाएगी। हर आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन तक, जिस दिन तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है ना, तब तक कोई चैनल का सूचना, कोई अपडेट, कोई भी अपडेट देगा तो वो चैनल आपका भी अपडेट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब कुछ यहीं पे मिलेगा, एक साथ मिलेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं माय फ्रेंड। स्विमिंग इज़ एन एग्जाम्पल। आपको बताना माय फ्रेंड यहाँ पे कि स्विमिंग जो आपका फ्रेंड ये किसका एग्जाम्पल है, बताओ मुझे फटाफट। तो जो स्विमिंग आपका है फ्रेंड ये किसका एग्जाम्पल, देखिएगा तो सर अब मुझे बताओ क्या ये आइसोटोनिक है सर, क्या बात कर रहे हैं। स्विमिंग आइसोटोनिक कहाँ, स्विमिंग जो आपका फ्रेंड यहाँ पे किसका एग्जाम्पल में बताओ। आइसोटोनिक का है क्या, मुझे बताओ। आइसोटोनिक का है क्या, नहीं सर। आइसोलेटेड का है क्या, नहीं सर। आइसोमेट्रिक का है क्या, नहीं सर। तो किसका है, स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोकेनेटिक। अब आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक वन। आइसोटोनिक वन का कोई भी एग्जाम्पल दीजिए आप मुझे। स्विमिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्विमिंग आइसोकाइनेटिक है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। 5वां क्वेश्चन, विटामिन एजोशन रीजनिंग दिया गया, देखिएगा, ठीक है। एज विटामिन आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट आर इसेंशियल्स फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी। यार कोई बच्चा से पूछोगे ना क्लास, अगर आप बहुत एकदम छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, तो वो भी बता देगा कि ये बात सही है। विटामिन डी इज़ इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। The deficiency of vitamin A leads to night blindness and also affect kidney, nervous system and digestive system। क्या बढ़िया बात इसने कहा है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड मैंने ये क्वेश्चन क्यों लाया है, क्योंकि इस क्वेश्चन की इतनी अच्छी खासियत है ना, इतनी अच्छी खासियत है इस क्वेश्चन की कि क्या बताऊँ मैं सर। कैसे, देखो क्यों, समझो ध्यान से, देखो क्यों। क्योंकि कल के पेपर में ये तो आपसे देखिए, ये तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर समझो। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पहले ये बात समझ लो, ठीक है। अब ध्यान से समझो बात को। कल के पेपर के लिए खास बात, कल के पेपर में ये जरूर पूछ देगा, बताओ। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग सेट में इस क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा भी ये सुनो। तो अब ये तो ये आप क्लास 12 में पढ़ते हो, इतना तो आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चन एक ही रहता है, क्वेश्चन को आगे पीछे घुमाते हैं, वर्डिंग चेंज करते हैं ना, हाँ सर। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कहाँ कहाँ किस किस सेट में घुमा देगा, देखो कैसे घुमाएगा इसी क्वेश्चन को कल। देखो कैसे बोलेगा वो बोलेगा बताओ ऐसा कौन सा चीज़ बोल देगा, फिर वो आपको MCQ में दे देगा, बताओ ऐसा कौन सा होता है जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ और मतलब बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी के वर्किंग के लिए ज़रूरी है, बताओ क्या ज़रूरी है। ऑप्शन दे देगा, बताओ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, नन ऑफ द अबव। अब तो आप आंसर क्या लगाओगे, बताओ कौन होता है नॉर्मल ग्रोथ और वर्किंग के लिए कौन जरूरी है, विटामिन। तो ध्यान देना, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। फिर अगले सेट में घुमा देगा, बताओ विटामिन क्या करता है, बताओ विटामिन क्या करता है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वर्किंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सी बोल देगा बोथ के लिए ज़रूरी है, कि डी बोल देगा नन के लिए ज़रूरी है। बताओ क्या लगाओगे। तो अब जल्दबाजी में ग्रोथ मत लगा देना, वर्किंग मत लगा देना, क्या आंसर होगा, बोथ आंसर होगा। ऐसे घुमाएगा अलग सेट में। फिर आगे देखो इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, विटामिन डी बोलेगा, बताओ नॉर्मल ग्रोथ में कौन सा विटामिन जरूरी है, ए जरूरी है, बी जरूरी है, सी जरूरत है, डी जरूरत है। बताओ ऑप्शन देगा तो क्या लगाओगे, नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन सा जरूरी है, विटामिन डी इसमें जरूरी है। विटामिन तो जरूरी है, लेकिन कौन सा, डी वाला जरूरी है। अच्छा बोलेगा बताओ विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो बताओ क्या क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। और क्या होगा, किडनी। और क्या होगा, नर्वस सिस्टम। और क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जाएगा। तो बोल देगा, ऐसे बोल देगा। अच्छा अलग अलग सेट में ऐसे भी घुमा सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा ये बताओ विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होगा, किडनी इफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा, देखो इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे
अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर आप करेंगे। आपके लिए टीम लगातार वर्क कर रही है, सिर्फ आपके लिए ही काम कर रही है हमारी टीम। तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन 6 पे एक बार आते हैं फ्रेंड। द डैमेज टू मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स, इसको बताओ। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डैमेज होता है हमारा, द डैमेज, जब हम डैमेज कर देते हैं मसल्स को डैमेज कर दिया, लिगामेंट्स को डैमेज कर दिया, या टेंडन्स को डैमेज कर दिया, तो बताओ ये क्या है, माय फ्रेंड, बताओ फटाफट क्या है। तो सर ऐसे चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। क्या बोलते हैं सर? ऐसे चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं माय डिफरेंट। अब आपको पता है ना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी ऐसी टिश्यू जो बहुत सॉफ्ट होती है उसे डैमेज हो, जब वो कोई ऐसी टिश्यू ना जो बहुत सॉफ्ट हो, जैसे सर जैसे क्या, जैसे अब यही देख लो मसल्स हो गया ना, सॉफ्ट होता है आपका, बोलते नहीं कितना सॉफ्ट ना मुलायम आपका है, बोलते नहीं मुलायम, तो सॉफ्ट हो गया, ठीक है। लिगामेंट्स हो गया तो डैमेज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं, ध्यान में रखना। अब कल के पेपर में ये ऐसे घुमाएगा, अगले स्टेप में देखो यही क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, बोलेगा बताओ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी किसको डैमेज करता है, तो आप बोलोगे मसल्स को करता है। और किसे करता है? लिगामेंट को करता है। और किसे करता है? टेंडन्स को करता है। ऐसे अलग अलग सेट में घुमाएगा और अलग अलग सेट में अलग अलग ऑप्शन देगा, बोलेगा एक सेट में दे देगा मसल्स का ऑप्शन, एक में दे देगा लिगामेंट और एक में दे देगा टेंडन्स का। याद कर लो तीनों को कौन करता है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स लाइक इक्विस्ट्रेट, बताओ। क्वेश्चन बोलता है ना कि बताओ जो न्यूटन का जो लॉ है आपका, ये इसका जो इसका एप्लीकेबल यानी कि क्या इसका यूसेस है स्पोर्ट्स में। क्या बढ़िया बात है यार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इन द स्पोर्ट द राइडर रिमेन्स इन मोशन अलॉन्ग विद द हॉर्स, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सही बात भी है और ये सही एग्जाम्पल भी, देखो स्पोर्ट्स बोलता है और स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देता नहीं देता, हाँ से देता है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही। चलो आगे बढ़ जाओ। दिस देखो भाई मैं कह रहा हूँ एकदम गेस्ट पेपर है आपका और ये बहुत खास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप एक बार खुद पेपर को देख के समझ सकते हैं, इस पेपर के स्टैंडर्ड को देख के कि पेपर कितना बढ़िया सेट किया गया है आपको ये वाला। दिस टेस्ट हेल्प्स टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल एंड हार्म स्ट्रिंग मसल्स इट इज, बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिस ऐसा कौन सा टेस्ट है जो मदद करता है आपको मिनिमम स्ट्रेंथ को मेज़र करने में और स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स के हार्म स्ट्रिंग पे, बताओ ऐसा कौन सा होता है, बताओ ऐसा कौन सा होता है। सर ऐसे चीज़ को, ऐसे टेस्ट के लिए हमारा होता है क्रॉस वेबर टेस्ट। कौन सा होता है बताओ? तो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है। आपने देखा, आपने पढ़ा होगा ना कि जो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। कौन सा? जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे कमर हो गया या पीठ हो गया, आपको इसको एकदम फ्लेक्सिबिलिटी, एकदम फ्लेक्सिबल करवाने में मदद कर सकता है, ठीक है ना। एबनॉर्मल रहने में करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ सर वही बात है आपका। तो ये टेस्ट मदद करता है आपका। तो समझिए आप कि जब आपने देखा हो ना जो हिप हॉप डांस करते हैं या जो इस तरीके के जो डांस वांस करते हैं जिनका मतलब कि हाई स्टैंडर्ड के जो डांस होता था, समझो उनका क्या, उनको डांस करने से पहले क्या टेस्ट होता होगा कि यही टेस्ट होगा ना। तभी तो यार देखो ना, तभी उनके स्पाइनल कॉर्ड क्या एकदम फ्लेक्सिबल होगा। आपने देखा नहीं यार जो डांस करते हैं, आपने देखा होगा सॉन्ग, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, तो सब सॉन्ग्स जब जो डांस करते हैं उससे पहले क्या होगा? फिर ये टेस्ट होगा नहीं होगा? बताओ मुझे, बताओ, क्योंकि यही तो स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी चेक करता है, ठीक है, कि कितना फ्लेक्सिबल है आप, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि भैया डांस करने गए और डांस में आपको स्टेप में था कि आपको टर्न होना है, अब टर्न ही नहीं हो पा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। तो दूसरा वाला भैया आपका जो पार्ट, मान लीजिए ये हैं ये और एक ये लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि भैया आप हैं और ये मान लीजिए कि ये हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये फटाफट घूम गई, क्या बहुत फ्लेक्सिबल था और आपका घूम ही नहीं पाया, ये 3 स्टेप घूम गई और आप एक ही घूम भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? तो क्लियर हो गया बात ना। हाँ सर आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैडियोमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर विच टेस्ट इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम। तो बाय डिफरेंट स्टैडियोमीटर आपने देखा होगा, स्टैडियोमीटर रिक्वायर्ड किया जाता है टेस्ट में, ठीक है, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम में। तो बताओ कहाँ पे होता है माय डिफरेंट? तो हमारे में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये इसका आंसर है हाइट। किसमें? हाइट पे। देखो फ्रेंड ऐसे में पूछ देगा ना, बता देगा, बताओ हाइट वाला जो होता है खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम के अंदर में। अच्छा यहाँ पे ये भी याद करो पहले, आप ये भी याद कर लो KIFAP याद कर लो पहले, खिलाफ याद करो पहले, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम। ऐसे भी पूछ देगा गेस्ट पेपर में, क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यही तो है, कुछ खास बात है, अलग अलग सेट में अलग अलग घुमा के पूछना।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अगर ना ऐसे पूछ देंगे, बताओ यार इसमें कौन से किस लिए यूज़ होता है, हाइट के लिए होता है, क्या चाहिए होता है उसके लिए, इसे स्टैडियोमीटर चाहिए होता है। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग सेट में घूमेगा कल, ध्यान दीजिएगा। स्पीड सीडिंग इज डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। सीडिंग किया जाता है क्या, मुझे बताओ। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा आगे देखो, इट प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्गर टीम फ्रॉम द वीकर टीम इन अर्ली राउंड। क्या बात कर रहा है, ये क्या बात हो रहा है, मतलब मदद करता है एक स्ट्रॉन्गर टीम को कमज़ोर टीम से। अच्छा, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो, मतलब ये कहना चाहते हो कि आप ये कहना चाहते हो कि इंडिया की टीम हमारी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि भैया जिम्बाब्वे है, ठीक है, हम मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि इंडिया डर जाती है जिम्बाब्वे से। क्या बात कर, बिल्कुल भी बकवास बात है, ठीक है। हाँ भैया, जिम्बाब्वे डर सकती है, कमज़ोर टीम है, बात समझ रहे हैं, वही बात है आपका। तो क्या होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका। इट प्रोटेक्ट करता है, मजबूत टीम को मदद करता है छोटी टीम से बचने के लिए। क्या बात है, मतलब कुछ सोच समझ के भी तो कुछ होना चाहिए ना स्टैंडर्ड यार। देखो क्या बोला इन्होंने, बिल्कुल गलत रीज़न है आपका। तो एजर्शन बिल्कुल सही है और रीज़न बिल्कुल 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 गलत है भैया आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। यस सर। तो अच्छा मुझे बताओ, आप मुझे बताओ आप यहाँ पे फटाफट कि यहाँ पे रीज़न सही क्या होना चाहिए था, मुझे बताओ यहाँ पे सही रीज़न क्या होता। क्योंकि देखो अलग अलग सेट में बोलेगा, किसी सेट में यही डाल देगा और किसी सेट में घुमा के दूसरा रीज़न डाल देगा। तो सुनो ध्यान से अब, अगर आपका रीज़न ये लिखा होता इट इज़ डन, तो मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख लो, क्योंकि मालूम चला कि भैया आप तो वहाँ पे पता चला कि हम हिंदी में समझा दें या वहाँ पे आप इंग्लिश में कुछ और लिख के आ जाओ, गलत करके आ जाओ। तो पहले मैं इंग्लिश में आपको बोल देता हूँ, सुन लो, लिखो पहले फटाफट कॉपी में अपना। इट इज़ डन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट each other in first round of any knockout tournament। क्यों होता है सीडिंग, बताओ सीडिंग क्यों होता है। सीडिंग इज डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द नॉकआउट, वाई, बिकॉज इट इज डन बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन फर्स्ट राउंड ऑफ एनी नॉकआउट टूर्नामेंट। बात समझ रहे हैं भैया, मजबूत टीम खेले बाद में तो मज़ा आएगा ना, अब पहले मजबूत टीम खेल लेंगे फिर मज़ा क्या, मुझे बताओ। अगर मान लें इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच पहले या मैच में करवा लो तो क्या फ़ायदा है, मज़ा तब आएगा ना जब फाइनल में रखवाओ। मज़ा तो तब आएगा ना जब इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल में हो, तब मज़ा आएगा, वही बात हो रही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ए सही है आर गलत है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड पर्सनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम, बताओ बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पर्सनैलिटी का जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ आपका। तो कहाँ से हुआ है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या है, पर्सोना। क्या है, पर्सोना। इस फ्रेंड का, इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड यहाँ पे आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स क्लियर आप फ्रेंड हो गया। तो किससे ड्राइव हुआ आपका, ये आपका ड्राइव हुआ है पर्सोना से। कहाँ से फ्रेंड ड्राइव हुआ आपका, ये पर्सोना से ड्राइव हुआ है। बात क्लियर, क्या बात बिल्कुल। अब देखो अगले सेट में घुमा देगा ना, बोल देगा बताओ ये जो पर्सोना है किससे, इसका मतलब क्या, पर्सनैलिटी। अच्छा ये बोल देगा ना, बताओ कहाँ से ड्राइव हुआ, लैटिन से, फ्रांस से, बताओ यही तो कंफ्यूज हो गया, ग्रीस से, बताओ क्या आंसर होगा, लैटिन से। तो अलग अलग सेट में यही बोलेगा, अलग अलग तरीके से बोलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गैस पेपर है, इस पेपर को हल्के में मत ले लीजिएगा। व्हाट इज़ द BMI रेंज फॉर द हेल्थी पर्सन। अब आपका होमवर्क पहले है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये BMI है क्या। BMI का फुल फॉर्म बताइए फटाफट आप सभी, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका आंसर, क्वेश्चन का सी आंसर सही है, लेकिन आप मुझे बताना कि क्या इसका BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा और अलग से अपने घुमा के बोलेगा, बताओ ये जो होता है ये इस जब ये होता है तो ये कैसे लोगों के लिए होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, हेल्थी लोगों के लिए होता है। बात समझ रहे हैं, अलग अलग सेट में बोलेगा, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा बताओ हेल्थी पर्सन के लिए जो ये BMI होता है ये कौन दिया है, तो भैया लिख लो WHO दी। अलग अलग सेट में बोल देगा बताओ WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऐसे ऐसे घुमा के बोलेगा, आपको घूमना नहीं, क्योंकि गैस पेपर अलग सेट में यही क्वेश्चन से आएगा, घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन 13 देखिएगा क्या बोलता है फ्रेंड, आपको ये मैच द फॉलोइंग दे के चल रहा है, तो देख लो मैच द फॉलोइंग फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, कमेटी फॉर पब्लिसिटी की बात, देखो 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 MCQ, ये फिल द ब्लैंक्स को बनाना आपको आना चाहिए, अगर आगे तो सब काम होगा। तो देखो कैसे करोगे आप, देखो तो मुझे बताओ आप पब्लिसिटी किस में किया जाता है भैया, स्पोर्ट्स इवेंट के पहले देखो ना कितनी पब्लिसिटी होता है। ड्रीम 11 टीम, ड्रीम 11 का ऐड, उसका ऐड, तो पब्लिसिटी किस में होती है भैया, एडवर्टाइज करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट को। बात क्लियर है क्या सर। आगे देखो रिसेप्शन कमेटी कहाँ पे, तो बताओ रिसेप्शन कब को होता है, बताओ भैया स्वागत करना हो तो रिसेप्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो B का 1 बन गया। देखो यहीं से देखो, यहीं देखो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें B का 1 बन रहा है। सब B का 1 देखो, ये ऐसे कट गया और ये ऐसे कट गया, ये बन रहा है और ये बन रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे चेक करते हैं।
ए का 3 था, ए का 3 यहाँ भी, ए का 3 यहाँ भी। अच्छा दोनों चल रहा है, आगे चलते हैं, सी पे चलते हैं। कमिटी फॉर ऑफिशियल, कमिटी फॉर ऑफिशियल, बताओ ऑफिशियल्स लोग कहाँ बैठते हैं भैया? ऑफिशियल्स लोग बैठते हैं जज के लिए, ऑफिशियल सीट होती है। तो भैया आपसे बन गया सी, बी वाला। अच्छा आगे देखो, एंट्री बताओ, आप कहीं जाते हो तो बैठोगे नहीं बैठोगे, जाओगे तो खड़े रहोगे क्या? अरे आपको तो मज़ा तब आएगा ना कि आप जाओ कहीं पे और आपके लिए कुर्सी लगी हो बैठने के लिए एकदम मस्त। तो एंट्री कहाँ पे होगी भैया? सीट, एंट्री करो सीट मिल जाए बैठने के लिए, मज़ा आ जाएगा। क्लियर बात? तो ऑप्शन में भी ऐसे बनाओ आपका आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 14 तो क्या कर रहा है, विच मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज शोन बिलो। बताओ ये जो ऐसे बनाया है ना, ये किसको शो करता है बताओ? तो माय डियर फ्रेंड ये साइक्लिक मेथड है। कौन सा साइक्लिक? ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन का? आपका आंसर फिर यहाँ पे होगा ए वाला साइक्लिक मेथड। आइए अब देखो फिर से यहाँ बताओ, 15 क्वेश्चन पे बनाओ। 15 क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 15 क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को। 15 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना है कि कैसे बनाओगे, एकदम सोचो कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। बनाओ, और अगर बनाओगे तो मैं क्या करूँगा, मैं अगले वाले में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन का आपका आंसर अगले पार्ट में बता दूंगा। लेकिन क्या करना है, आप ट्राई करिए, मैंने जैसे बताया वैसे बनाने का प्रयास करो यार, सीखोगे तभी तो आप कल तो एग्जाम में देखना ही देना है। लेकिन उससे पहले सीख लोगे, अगर आप इसको बनाना सीख गए अभी तो बनाओ फटाफट। एक वर्ड को पकड़ो, कोई एक वर्ड को पकड़ो और दूसरे से बनाने का प्रयास करो, सोचो कैसे बन सकता है, बस एमसीक्यू ऐसे ही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि बताओ व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नीड। बताओ इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल नीड है किसी भी पर्सन का। बायोलॉजिकल नीड मतलब समझते हो क्या होता है ना यार, मतलब कि जो बहुत जरूरी है आपके, मतलब कि समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा इसमें बायोलॉजिकल नीड है? सेल्फ स्टीम, ईगो, ईगो कहाँ बायोलॉजिकल नीड होता है? सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। हंगर भैया, हंगर क्या, देखो हमने पढ़ा ना मैस्लो की थ्योरी, पढ़ा है आपने मैस्लो थ्योरी? सबसे नीचे क्या आपको होता है? साइकोलॉजिकल नीड। रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान और भूख, खाना पीना खाओगे ना, तो वही बायोलॉजिकल नीड क्या? हंगर। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट आपका। तो देखो अब फिर से आपका ऑप्शन है 17 क्वेश्चन आगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा दूंगा, मैं इसको होमवर्क नहीं दूंगा। तो देखो मैं फ्रेंड देखो, अगर मैं 17 क्वेश्चन की बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ध्यान दीजिएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, पैसे याद रखो। सी का सी, कार्बोहाइड्रेट का काम सेल को सॉफ्ट करना, फ्लेक्सिबल करना। तो पहले का भैया ऐसे ही आप एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं, तो फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आपका फ्रेंड एनर्जी देता है, किसी भी बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है भैया? कार्बोहाइड्रेट कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो पहले का बी हो गया, तो पहले का बी हो गया, तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ 3 बच रहे हैं। प्रोटीन, बताओ प्रोटीन क्या करता है? देखो प्रोटीन बताओ क्या करता है? प्रोटीन सर, हाँ प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे अंदर के चीज़ों को, ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बी का ए हो गया, तो बी का ए हो गया। अब ये कट गया, इधर चल रहा है। फैट, बताओ फैट क्या करेगा? बताओ फैट क्या करता है सर? फैट क्या करता है? देखो जो मोटा होता है, क्या जो फैट होता है क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स को। तो भैया आपका ये हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा। और वाटर आपको क्या करता है? वाटर आपके सॉफ्ट को फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। एक एक याद कर लो, एमसीक्यू में अलग अलग तरीके से इन्हीं को पूछेगा, आप गलत करके हम बताना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 18 बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बताओ इसमें से कौन सा है जो हमें मदद करता है किसी भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में? बताओ कौन सा करता है? बताओ सर, आंसर हो जाएगा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या करता है? किसी भी फ्रिक्शन को रिमूव करने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड ये मेरा हो गया है। अब देखो सेक्शन बी देख लो फटाफट, वीडियो का पॉज करके इन क्वेश्चन को देख लो, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया गेस्ट पेपर है, यही बोलेगा कल के पेपर में, आप गलत करके मत आ जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही गेस्ट पेपर बहुत खास है आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो को फन लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे, सभी के सभी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पर हम सीयूटी की तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए आपके चैनल पे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को फिर लाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे आपसे जस्ट अब अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑन ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दे फ्रेंड, बहुत मैच हमारी टीम आप लोग के लिए ले आ रही है, गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।